क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये भारतीय इतिहास भाग 1 क्लास 12 की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। सातवाहनकालीन समाज से के बारे में बताया गया इसमें, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 6वीं शताब्दी ईस्वी तक का समाज कैसा था उसके बारे में डिटेल में बताया गया। इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 एनसीईआरटी भाग 1 का तीसरा चैप्टर है, प्राचीन भारत इतिहास में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो समाज था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। उस समय जाति व्यवस्था कैसी थी, वर्ग कैसा था, इसके बारे में हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। तो इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ा था उसमें हमने आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो ये चैप्टर है ये सामाजिक जीवन के बारे में है। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः जो अगर देखा जाए तो उन क्षेत्र मतलब वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। मतलब उस समय जनसंख्या जब बढ़ी तो वन क्षेत्रों का विस्तार किसमें कर दिया गया, कृषि क्षेत्र में। तो मतलब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ कब, जब वनों को काटा गया जनसंख्या के बढ़ने से, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। इस समय जो है शिल्प कला का विकास हुआ, और इसी समय जो है तमाम स्थापत्य कला का भी विकास हुआ, मूर्ति कला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ। ठीक है, आगे लिखा है जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर कर दिया। जब जनसंख्या बढ़ने लगी, संपत्ति को लेकर के लड़ाई होने लगी और सामाजिक विषमताएं क्या हो गई, बढ़ने लगी। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणियां भी प्रस्तुत करते थे। मतलब उस समय का जो ग्रंथ होते थे उस समाज के बारे में अलग अलग तरीके से अपनी विचार प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक जो है अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय के विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे हैं, क्या लिखा गया है और किनके लिए इनकी रचनाएं हुई हैं। तो याद रखना, जो अभिलेख और साहित्य था ये दोनों ने मिलकर समाज को बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है तथा इनका जो है प्रचार प्रसार किस तरह किया गया है। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप का मतलब मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। उपमहाद्वीप अगर कहीं शब्द आ जाए तो उपमहाद्वीप जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं पहले जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए भारत है तो याद रखना जो हिमालय है ये एशिया से इस पूरे क्षेत्र को अलग कर देता है हिमालय। तो हिमालय जिन क्षेत्रों को अलग करता है उसे हम कहते हैं भारत मतलब उपमहाद्वीप कहते हैं। और उपमहाद्वीप पे टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से, तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इन 5 देशों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप। और इसी शब्द का बार बार इस पूरे चैप्टर में उल्लेख होगा। तो अगर पूरे चैप्टर में उल्लेख होता है उपमहाद्वीप का तो इसका मतलब क्या है, वो 5 देशों की बातें हो रही हैं। उसी से जुड़े हुए संबंध में इतिहास के बारे में बताया जाएगा। लिखा है आगे कि उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान जो है रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है। तो महाभारत काल के बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, महाभारत पड़ गया है। पहले इसका नाम भारत था, लेकिन जब 1 लाख श्लोक हो गया तो इसका नाम हो गया महाभारत।
आगे लिखा है कि और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग जो है विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मापदंड तय करते हैं। यदा कदा किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं और मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है। ये मूर्ति महाभारत काल की है, मतलब महाभारत के दृश्य को इसमें दिखाया गया है। तो ये मूर्ति बनी मिली है पश्चिम बंगाल से। तो इसमें जो है महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसी चीज को यहाँ एक मूर्ति के रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो है शिल्पकार के द्वारा। यहाँ लिखा है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है। तो 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. जो है सुकथंकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। समालोचनात्मक मतलब होता है इसमें जो है आलोचना, उसके मतलब उसकी बुराई और अच्छाई दोनों चीज को इसमें लिखने का प्रयास किया गया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया उस समय जब लिखने के लिए, ठीक है। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अतः उन्होंने इन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 1300 पृष्ठों में फैले अनेक जो है ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में जो है 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहला, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता मिली और यह इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि समूचे उपमहाद्वीप के उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में एक समानता देखने में आई। तो जो इस समय पूरे भारत पांडुलिपियां पाई गई तो उसमें हमें क्या देखने को मिली, समानता देखने को मिली। आगे लिखा है दूसरी बात जो स्पष्ट है हुई है वह यह कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की जो है पाद टिप्पणियों और विशिष्टों के रूप में किया गया, मतलब कि उनके अनेक भागों में उनको बांट करके बताया गया। 1300 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन जो है प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं, ठीक है। आगे लिखा है एक तरफ से यह देखा जाए तो यह प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं, लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया। यह संवाद द्वंद्व और मृतक दोनों के लिए चित्रित करते हैं, मतलब उस समय का जो समाज था उनके जो है अच्छाई और बुराई दोनों को जो है अलग तरीके से इतिहासकारों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आगे लिखा है इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का जो है अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, संस्कृत, तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया और इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते हैं, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक चिन्ह से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों और सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान में रखना होता है, मतलब कि आदर्श चीजों को भी इसमें इतिहास में स्थान दिया गया और जो परंपराएं थी जो संस्कृत ग्रंथों में लिखे गए थे उनको भी अलग अलग जो है भाषाओं के माध्यम से महत्व दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बंधुता एवं विवाह। बंधुता और विवाह क्या है और अनेक नियम और व्यवहार की जो है विभिन्नता क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। लिखा है परिवारों के बारे में जानकारी। तो उस समय का परिवार कैसा था यहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि परिवार जो होता है वो समाज की अंतिम इकाई माना जाता है। तो परिवार से ही जो है समाज बनता है। तो परिवार कैसा होता था पहले हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो लिखा है हम जो है बहुधा पारिवारिक
जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। बिल्कुल है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं, ठीक है, और अनुष्ठानों में जो है साथ ही संपादित करते हैं। कोई भी अनुष्ठान होता है तो पूरा परिवार मिल करके एक साथ उसका संपादन करता है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तो परिवार में हर तरह के संबंधी लोग आपस में एक साथ रहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते जो है नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और जो है रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे जो है मसौरे आदि खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते हैं। तो हिंदू समाज में चचेरे और मौसेरे भाई को खून का रिश्ता माना जाता है, जबकि इस्लाम धर्म में और कई धर्मों में ऐसा नहीं भी होता है। आगे लिखा है, आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों से लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों को भी जो है असर डाला होगा। जाहिर सी बात है, परिवार की उस समय कैसी जो है स्थितियां होती थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है, पितृवंशित जो है वंशिक व्यवस्था के आदर्श। जो किसी परिवार का जो पिता होता था, वो जब पूरे परिवार का मुखिया होता था, तो उस समय के आदर्श क्या होते थे। लिखा है, क्या हम उन बिंदुओं को जो है निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। या जो है बांधवों के दो दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर के हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, मतलब एक ही परिवार से थे, मतलब एक ही वंश से थे। इनका एक जनपद जो था उसका शासन था, और जनपद कौन सा था तो आपका याद रखना, वो मेरठ के जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ पंचाल का क्षेत्र है, ठीक है, जो हस्तिनापुर का क्षेत्र था वही था जो है। यह संघर्ष एक युद्ध में पड़ित हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। उसके उपरांत जो है पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृ जो है वंशिता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी, मतलब कि बेटा पिता के बाद बेटा ही बनेगा, ये पहले से व्यवस्था मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। तो ये जो है व्यवस्था थी उस समय भी, और आज भी ये व्यवस्था है जो है, ठीक है। तो पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति का मालिक उसका बेटा ही होता है। आगे लिखा है, अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशीयता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता भी हमें मिलती है। बहुत सारे राजवंश हैं जो इसका पालन नहीं भी करते थे, ठीक है। ये लिखा है, कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो सकता था। अगर कहीं पे पुत्र किसी को नहीं होता था तो भाई भी उत्तराधिकारी बन सकता था। ऐसा भी हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। तो कभी जो है बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे जो है प्रभावती गुप्ता कौन थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उनकी पुत्री थी, सत्ता का उपभोग भी करती थी। पितृवंशियता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, पर उसको देख लेते हैं। लिखा है, परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। लिखा है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति जो है बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते थे, ठीक है, या माने जाते हैं। लिखा है, पितृवंशियता का अर्थ क्या होता है। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशियता के शब्द का इस्तेमाल हम
तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। तो जब माँ से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मित्र जो है मातृसत्तात्मक, उसे जो है या मातृवंश्यता कहते हैं, और वहाँ हम पितृवंश्यता कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक मैप दिया गया है। उस समय कौन कौन से राज्य थे जब महाभारत का काल था। तो महाभारत के काल में हस्तिनापुर यहाँ है, इंद्रप्रस्थ, तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ को ही लेकर के युद्ध हुआ था। तो याद रखना, जो इंद्रप्रस्थ है ये पांडवों का नगर था, इसी को लेकर के भूमि विवाद को लेकर के हुआ था। तो उस समय जो कुरु और पंचाल क्षेत्र थे उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को इस मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हस्तिनापुर है और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ है और गंगा नदी बह रही है, यहाँ पर यमुना है। तो गंगा और यमुना के जो है इस दोआब में ही ये महाजनपद मतलब ये नगर स्थित थे। मथुरा यहाँ पे जहाँ भगवान कृष्ण का क्षेत्र था। ये वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। यहाँ सारनाथ वाराणसी है, यहाँ बोध गया है, यहाँ पाटलिपुत्र जो है वैशाली है, कुशीनगर, पावा, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, साक्य गणराज्य यहाँ पे था, मल्ल यहाँ पे थे, श्रावस्ती यहाँ पे है, कौशल यहाँ पे था और अयोध्या उसकी राजधानी थी। तो ये सब नगर उस समय थे जब महाभारत का काल था। तो महाभारत के काल के चित्र को यहाँ पर मतलब मैप बताया गया कि कौन कौन से नगर उस समय मौजूद थे। ठीक है, यहाँ लिखा है उत्तम पुत्रों का प्रजनन। उत्तम पुत्रों का प्रजनन क्या है, लिखा है यहाँ ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश उद्धव है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से उनके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। इंद्र सौर, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता हैं। यहाँ और वहाँ के से तात्पर्य है कि पति के गृह से हैं। ठीक है, तो ये श्लोक हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ उत्तम पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती थी। यहाँ लिखा है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। स्वजन मतलब कौन हुए, तो जो कौरव थे और जो पांडव थे उनके बीच में लड़ाई क्यों हुई ये तो सबको पता है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है विवाह के नियम क्या थे। तो लिखा है जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। ध्यान रखना इस काल में पुत्रों का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पुत्र ही वंश को चला सकते थे, ऐसी कल्पना उस समय की गई। आगे लिखा है वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पितृ संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। किसका, पुत्रियों का। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को वही विवाह पद्धति कहते हैं, जहाँ मतलब गोत्र अलग हो जाता है। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों को कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह होता था कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। तो उस समय ये व्यवस्था थी। आगे लिखा है नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया। जब नगरों का विकास हुआ तो जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो सामाजिक जीवन क्या हो गया, बहुत मतलब जटिल हो गया। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने ही समाज के नियम कानून बनाए। ब्राह्मणों को इस आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो जनता कैसे पालन करेगी। ठीक है, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। मतलब समाज के लिए जो नियम बनाए गए ब्राह्मण द्वारा वो हमें कहाँ मिलते हैं, तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में मिलते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में हमें सामाजिक नियम के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपसे कर पूछा जाएगा कि मनुस्मृति का संकलन कब से कब के बीच माना जाता है, तो 2000 मतलब 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और ये रचना पूर्ण कब हुई, शुंग काल में पूर्ण हुई है, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और मतलब उनका काफी बड़ा है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना
चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। मतलब ये चाहते थे कि समाज का हर वर्ग इस नियम को पालन करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि समाज सबका अलग अलग होता है। इस बात की भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। ठीक है, आगे लिखा है, दिलचस्प बात यह कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों की निंदित किया जाता था। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। तो जो ब्राह्मण नियमों को अस्वीकार करते थे, मतलब उनको नहीं मानते थे, वही जो है निंदा वाले जो विवाह थे उन्हीं को वो लोग अपनाते थे। ठीक है, यहाँ लिखा है विवाह के प्रकार। तो विवाह के क्या क्या प्रकार होते हैं? पहला था अंतःविवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे या समूह एक गोत्र, कुल या एक जाति के होते थे। जब एक ही गोत्र, एक ही कुल, एक ही जाति होता था तो उसमें अंतःविवाह माना जाता था। फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। बहिर्विवाह क्या होता था? गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते थे। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी थी और बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति थी। तो ये भी विवाह के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। यहाँ लिखा है विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उद्भव दिया गया है। तो पहली विवाह पद्धति क्या थी? पहली विवाह पद्धति थी जो है कन्या का दान बहुमूल्य वस्तुओं और अलंकरणों से जो है विभूषित कर उसे बेदज कर वर को दान दिया जाए और पिता स्वयं उसका जो है आमंत्रित करता था। इसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। ठीक है, चौथा है पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता था। तो इसे हम आर्ष विवाह कहते थे। 5वां विवाह था वर को वधू की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता की इच्छा अनुसार उनके बाधों को और स्वयं वधू को ज्येष्ठ धन प्रदान करता था, मतलब एक तरह से खरीदता था। तो यह विवाह अच्छा नहीं माना जाता था, इसे हम राक्षस विवाह कहते थे। और 6ठा विवाह था स्त्री और पुरुषों के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से होती थी। तो ये प्रेम विवाह होता था, याद रखना। इसे हम गंधर्व विवाह कहते थे, ये भी अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है स्त्री का गोत्र। अभी तक हम लोग ये स्त्रियों के गोत्र के संदर्भ में क्या चीजें थी। तो लिखा है एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। तो जो गोत्र होता था वो किसके नाम पे होता था? वैदिक ऋषि के नाम होता था। उस गोत्र के सदस्य जो है ऋषि के वंशज माने जाते थे और गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे क्योंकि वो एक ही ऋषि, एक ही वंश के माने जाते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पद्धति आज भी हमारे समाज में लागू है। ठीक है, आगे लिखा है क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं और इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों में शासन था, जिसे हम सातवाहन कहते हैं, जिसके बारे में भी बताया जाएगा। लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और जो है वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। ठीक है, तो हम सातवाहन बारे में यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम। तो लिखा है अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की जो है कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त होते हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी ध्यान दीजिए। इनके अलावा अगले शब्द से जो लक्षित होता है उनका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। गौतमी पुत्र, जिसे हम लोग उसमें सातवाहन में पढ़ते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र, और गौतमी और वसथी जो स्त्रीवाची नाम है, और गौतम और वह जो है
वशिष्ठ, ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम पर यह गोत्र रखा गया है। तो याद रखना, वशिष्ठ पुलमावी और गौतमी सातकर्णी ये सातवाहन के प्रमुख राजा थे। उन्हीं के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो कौन कौन से राजा थे, उनके नाम जो थे वो माता के नाम पे थे, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है डिटेल में। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है जो है एक सातवाहन राजा और उनकी पत्नी। सातवाहन जो है राजाओं की आकृति बहुधा उन गुफाओं के भित्ति चित्रों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो जो ये मूर्ति है ये गुप्त काल, ये सातवाहन काल की है, जिसमें सातवाहन काल के राजाओं और रानियों के बारे में यहाँ पर इस मूर्ति के माध्यम से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम जो गौतम और वशिष्ठ गोत्र से उद्भूत हुए, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा अब जैसी ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। तो कहीं कहीं पर पति का ना लेकर के पिता के गोत्र के साथ भी शासन हुआ है। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य वही विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात जो है बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी हुआ है। बांधवों में जैसे ममेरे चचेरे आदि भाई के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुसंगठित समुदाय उभर के आया। तो कभी कभी कहाँ पे यह भी देखा गया कि एक ही परिवार में जो है विवाह पद्धति होती चली गई। आगे लिखा है संभवतः उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप क्या है मैंने बता ही दिया था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया था। क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? तो हमने पढ़ा है कि सातवाहन राजाओं को उनके जो है माता के नाम से अद्भुत से चिन्हित किया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। ठीक है, क्योंकि पुत्र ही बैठता था, लेकिन माता के वंश के नाम से ही वो चलता था। यहाँ पर एक जो दृश्य दिखाया गया है युद्ध का है, यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति जो है अहिछत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ में अहिछत्र है। इसके एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो आप देख सकते हैं ईस्वी की है। इसमें महाभारत के युद्ध को दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध कैसे हो रहे हैं। तो याद देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है रथ है, 2 रथ हैं और 2 योद्धा आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ अहिछत्र मेरठ में एक जो है मंदिर की दीवार पर हमें ये दृश्य मिलता है महाभारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामाजिक विषमताएं। लिखा है वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा प्राप्त जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। तो जाति व्यवस्था में जब जन्म के आधार पर होता है तो जाति कभी बदल नहीं सकती है, क्योंकि जन्म के आधार पर ही जाति व्यवस्था को बनाया गया है। तो जाति व्यवस्था के कारण जो है समाज में कई विषमताएं भी आई, जो आगे चल के हम लोग और समझेंगे। लिखा है उचित जीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जो है जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था। ब्राह्मणों के क्या काम थे तो वो बता दिया गया। उनका जो है तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना होता था। अंतिम 3 कार्य जो है वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही इससे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना ये शूद्रों के लिए कह दिया गया। ठीक है, आगे लिखा है इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई।
एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वह शासकों को यह उपदेश देते थे कि वह इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरा क्या होता था, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। ठीक है, यहाँ लिखा है एक दैवीय व्यवस्था क्या होती है, तो लिखा है अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में मंत्र में को उद्धृत करते थे, जो यह आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता था। जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण सम्मिलित हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे हुए हैं। तो याद कहा गया कि जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण सूत्र है, पुरुष सूत्र है, उसमें यह बताया गया है कि चारों वर्णों का उल्लेख किया गया और चारों वर्णों को बताया गया कि एक विराट पुरुष आदि जो है मानव पुरुष से वो जन्म लिए हैं। तो लिखा है कि ब्राह्मण जो है उसका मुख है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुए हैं, वैश्य उनकी जंघा से और उनके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, उसे हम विराट पुरुष कहते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया, इसी को हम दैवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी चारों वर्णों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। यहाँ लिखा है उचित सामाजिक कर्तव्य, तो महाभारत में एक सामाजिक कर्तव्य ब्राह्मणों के क्या हो सकते हैं, यहाँ बताया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे अक्षत्रिय राजा, जो राजा क्षत्रिय नहीं होते थे उनके बारे में बात हो रही है। तो लिखा है शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, ये शास्त्र कहते थे। ठीक है, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य का प्रशासन किया के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। मतलब कि कुछ लोग जो है मौर्य वंश को ब्राह्मण वो मानते हैं, क्या कहते हैं, मौर्य वंश मानते हैं, उसे निम्न वर्ग का मानते हैं, ना कि क्षत्रिय मानते हैं। तो यह कहा गया है कि बहुत सारे राजवंश भारत में ऐसे भी हुए हैं जो क्षत्रिय कुल से नहीं थे। लिखा है बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वह क्षत्रिय थे। बौद्ध क्या कहते हैं, वो क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। तो ब्राह्मणीय जो शास्त्र हैं वो मौर्य वंश को निम्न कुल का मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म उन्हें क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। शुंग और कर्णों जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे, वह जो है याद रखना शास्त्रों में कहा गया है कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, लेकिन दो ब्राह्मण राजवंश भी थे। कौन कौन से, कर्णों और कौन से, शुंग वंश। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थ और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी राजा बन सकता था अगर वो योग्य है, संसाधन उसके पास मौजूद है। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण मलेच्छ बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतया आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर झील के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है कराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, लेकिन उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो रुद्रदामन ने कराया था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, और जूनागढ़ अभिलेख भारत का लिखा गया पहला संस्कृत अभिलेख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रदामन एक शक था और जो मध्य एशिया से भारत आया था, और वो आकर के इन राजवंशों ने भारत में शासन किया और संस्कृत भाषा को समझ लिया। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। तो विदेश से आकर के और संस्कृत भाषा को जानना और पहचानना और उसको अपनाना, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। आगे लिखा है एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र जो है श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया गया था। इसका मतलब है कि सातवाहन भी क्षत्रिय नहीं थे, वो भी कौन थे, ब्राह्मण थे। उसने यह भी दावा किया था कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना जो है बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी।
सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का मानते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय जो है शास्त्रों में प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय का जो ब्राह्मण था वो भी शासन कर सकता था, और विवाह पद्धति में भी उसके अपने अपने नियम हो गए थे। आगे लिखा है जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये क्या है? ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। ठीक है, तो याद रखना जो वर्ण था वो भी जाति भी जन्म पर क्या थी? आधारित थी। किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्ण, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। मतलब जिन्हें हम 4 वर्णों में शामिल नहीं कर पाए, उन्हें हम क्या किए? हम जातियों में बनाते चले गए। वह जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी जो है श्रेणियों में जो भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मंदसौर का, मध्य प्रदेश में से मिला अभिलेख। तो मंदसौर से एक अभिलेख मिला है जिसमें हमें रेशम के बुनकरों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, जिसको नोट कर लीजिएगा। तो याद रखना मंदसौर से मिला एक अभिलेख है, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है, और ये कुमारगुप्त का है। ठीक है, इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो मूलतः लाट का है, गुजरात प्रदेश के निवासी थे, और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। किसको? मंदसौर को। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और जो है बांधुओं के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वह उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रिया की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया था। तो जो श्रेणी लोग थे, शिल्प लोग थे, ये लोग सूर्य मंदिर भी बनवाए थे, अपने पैसे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है वणिकों की स्थिति क्या थी। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आईएएस में पूछा गया है कि व्यापारियों के लिए किस शब्द का उल्लेख संस्कृत में जो है किस शब्द का उल्लेख किया गया, तो वणिक कहा जाता था। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल जो है परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक के है। ये नाटक भी है। में नायक जो है चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है, क्योंकि इसमें चारुदत्त की कहानी है, प्रेम का कथा है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों की क्षत्रिय वणिक कहा गया है। उन्होंने जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशम बुनकरों ने क्या किया। तो रेशम बुनकर के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। लिखा है उसी में, ये लिखा गया है, उसी में विवरण मिलता है। लिखा है कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को जो है गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह से अनेक कथाओं से परिचित हैं। मतलब एक कहानी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रेशमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 4 वर्णों के परे। अब हम 4 वर्णों से अलग बात करेंगे, एकीकरण की बात करेंगे। तो उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें हम कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चिन्हित करते हैं। मतलब यह हुआ कि ऐसे भारत में कुछ ऐसे भी जनजातियां थी जो ब्राह्मणीय विचारों से प्रभावित नहीं हुई, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, विचित्र, असभ्य और पशुवत हमने प्रस्तुत किया। ऐसे कुछ उदाहरण वन में रहने में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीविका निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा था माना जाता था, इसी का एक उदाहरण है। तो जो एकलव्य था वो किसका उदाहरण है? एक निषाद वर्ग का है, जो जंगलों में रहते थे। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर के हे दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, जो संस्कृत नहीं बोलते थे उस समय तो उन्हें हम क्या कहते थे? मलेच्छ कहते थे। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से जानकारी मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पांडव की कहानी, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ लिखा है, 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुल लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्णों को अस्पृश्य घोषित और सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया था। तो सब जो ब्राह्मण कुछ लोगों को जो ब्राह्मणों की विचारधारा थी, उन्होंने समाज में कई जगह पे छुआछूत को भी बढ़ावा दिया। ब्राह्मणों का यह भी मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से वह जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों, जो छुआछूत जिसे छूना नहीं पाप मानते थे, से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। मतलब उन्हें छुआछूत के कारण से भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शव की अंत्येष्टि और मृत शव को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वह लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इस चंडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। तो चंडालों की स्थिति ऐसी थी। लेकिन याद रखना, जब कोई मर जाता था तो उनको जलाने का काम, पशुओं को जो मृत पशु होते थे उनको एक स्थान दूसरे स्थान ले जाकर के उनको अंतिम संस्कार जो भी होता था वो करने का काम चंडाल ही करते थे। तो चंडाल अगर समाज में ना होते तो ये काम कौन करता? लेकिन फिर भी उन्हें समाज में देखना भी अपवित्र माना जाता था। तो इस तरह के समाज भी हमारे देश में रहे हैं। आगे लिखा है, मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों को सूचित किया गया है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। चंडालों को कहाँ रहना होता था? बाहर, गांव के। क्यों? कि उन्हें देखना भी पाप माना जाता था। छूने की बात बहुत दूर है। तो मनुस्मृति में बताया गया है। आगे लिखा है, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। मतलब वो सोने चांदी का आभूषण नहीं पहन सकते हैं। और वे कपड़ा किसका पहनेंगे? जो लोग मर चुके हैं उन्हीं के कपड़ा वो लोग पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधित से विहीन मृतकों की उन्हें उत्तेष्टि करनी पड़ती थी और वादिक के रूप में ही कार्य करना पड़ता था। मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूर के रूप में। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाहियान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना था। तो फाहियान किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। मतलब उन्हें कुछ ना कुछ आवाज करना पड़ता था कि हम लोग छुआछूत जिनको मानते थे, जो शूद्र जात थी, जब वो आते थे, चंडाल लोग आते थे, तो बताना पड़ता था कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग सचेत हो जाइए। मतलब ये स्थिति समाज में थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। मतलब चेहरा पर घुमा ले, पहले से उनको सतर्क कर दिया जाता था। एक और चीनी यात्री हुएनसांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी, मतलब किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन समय में आया था। का कहना है कि वो अधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। और आज भी ये स्थिति है। ठीक है, अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा
इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, किंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। ये भी हमें समाज में जानने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ एक जो है मूर्ति बनाई गई है, लिखा है एक भिक्षु का चित्रण है, पत्थर की मूर्ति है, गंधार की बनी है, यह कुषाण काल की है। तो एक भिक्षु का चित्र बनाया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर मतलब मूर्ति बनाई गई है, उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में। बोधिसत्व कौन होते थे, याद रखना, बुद्ध का पूर्व जन्म होता था उन्हें हम बोधिसत्व कहते थे। इतनी बात याद रखना, बाकी इस कहानी को आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ कोई इसका मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक कहानी को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है जन्म से परे, लिखा है संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों का पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों का पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, मतलब कि जो संपत्ति होती थी उसमें जो है स्त्रियों और पुरुषों के क्या अधिकार होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लिखा है अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ध्रुतकीड़ा में के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा किए गए जाने के कारण इस जो है ध्रुतकीड़ा में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सोना, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी वो हार गए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि महिला भी संपत्ति थी उनके लिए। ठीक है, आगे लिखा है संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होगा। ये भी कहा गया और आज भी ऐसा होता भी है कहीं कहीं पर। आगे लिखा है स्त्रियां इस जो है पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन आज कर सकती हैं। तो पुत्रियां पहले नहीं कर सकती थी, पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं ले सकती थी, लेकिन आज जो है वर्तमान में ले सकती हैं। ऐसा कानून अब बन चुका है। आगे लिखा है किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का जो है स्वामित्व माना जाता था और उसे जो है स्त्री का धन या स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और जो है इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, जो महिलाओं को उपहार में मिला होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आगे लिखा है आपने एक धनाढ़ व काटक महिषी प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा था। ये कौन थी? तो मैंने पहले बताया चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय और साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का भी नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से ही अधिक प्रखर हुई थी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के लिए 7 तरीके थे। पुरुषों को धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए। क्या क्या? विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके बताए गए हैं। तो याद रखना जो पुरुषों के जो तरीके बताए गए हैं उनकी संख्या 7 है और महिलाओं की 6। कौन कौन से? वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्रांता
मतलब भाई के रूप द्वारा दिया गया, माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, मतलब पहले जो भेंट मिली हो वो भी, तथा वह सब कुछ जो जो है अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, जो पति से प्राप्त हो वो भी उसकी संपत्ति मानी जाएगी। आगे लिखा है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो लिखा है ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एक मात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधाओं को वास्तव में क्रियान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। ठीक है, आगे लिखा है यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्ण मिलता था, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते थे। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते थे, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है हमें इतिहास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा सकता था, अन्य परंपराओं में वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म में जो है विकसित हुई हैं। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया है कि समाज में विषमताएं मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी थे। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, मतलब जो बौद्ध धर्म था वो जाति व्यवस्था को क्या मानता था, नहीं मानता था। और जाति व्यवस्था किस पे आधारित थी, जन्म पे आधारित थी। इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म ने दोनों लोगों ने जाति व्यवस्था को नकार दिया और कहा जाति व्यवस्था के कारण हमारे समाज में जो है बहुत सारी विषमताएं व्याप्त हुई हैं, ऐसा बौद्ध और जैन धर्म का मानना था। यहाँ लिखा है एक धनाढ़ शूद्र के बारे में यहाँ पे एक कहानी दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। तो लिखा है अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा जो है कृषण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। ठीक है, प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है अध्याय 2 में, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक जो है सरदारियां थी, मतलब जो दक्षिण भारत का चोल वंश था वहां पे सरदार होते थे। ठीक है, यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच जो है विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह उपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांट करके उसका उपयोग करें, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है, आप ये मूर्ति देख सकते हैं। ये मूर्ति किसकी है? लिखा है एक सरदार और उनके अनुयायी। पत्थर की मूर्ति अमरावती कहाँ से मिली है? अमरावती आंध्र प्रदेश में है और यह आज वर्तमान में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी बन रही है। ठीक है, तो याद रखना वहां से एक मूर्ति बनाई गई है, अपने सेवक को जो है हाथ जो है उसके सर पे रखे दिखाया गया है, आशीर्वाद देते हुए एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। हमारी जो सामाजिक विषमताएं थी उसकी व्याख्या करते हैं। लिखा है एक सामाजिक अनुबंध क्या होता था? बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। कौन? बौद्ध धर्म के लोगों ने। साथ ही समाज में फैले अंतः विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उन पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि आरंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्वाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। तो जितना भोजन की आवश्यकता होती थी उतना ही प्रकृति से लिया जाता था
उससे ज़्यादा लोग लालच नहीं करते थे। आगे लिखा है, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मतलब कि प्रकृति से जितना लेना था उससे ज़्यादा परिवर्तन होने लगा। प्रकृति से जितना चाहो उतना लूटने का एक नई प्रवृत्ति शुरू हो गई। तो लिखा है, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करें और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। ठीक है, आगे लिखा है, इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और अंश भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। तो मानव धीरे धीरे जब लालची हो गया तो व्यवस्थाएं बदलती चली गईं और जो है संसाधनों पर निर्भरता इतनी ज़्यादा हो गई कि संसाधन भी लुप्त होने लगे। आगे लिखा है, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते थे तथा इस बात का परीक्षण करते थे कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, पाली में, प्राकृत में या अथवा तमिल में, जो आप लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत को विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते थे। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानों द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ते थे और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुना जा सकता था। मतलब ये हुआ कि जो इतिहासकार थे, जो स्रोत पाए गए, उन स्रोतों का इस्तेमाल किस तरीके से किया उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है, इसके अलावा इतिहास का लेखक जो है के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे। जो इतिहास का जो लेखक होते थे उनके बारे में जानने का प्रयास करते थे कि कहीं ऐसा नहीं है कि राजा के जो है सम्मान में राजा की बुराई को हटा करके केवल अच्छाई को ही लिखने का प्रयास करते थे। ये भी इतिहासकारों ने देखने का प्रयास किया। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र ने लिखा था तो हरिश्चंद्र ने समुद्रगुप्त की केवल अच्छाइयों को बताया, बुराई के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। आगे लिखा है, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इस ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उनकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास और पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। ठीक है, आगे लिखा है, अभिलेख पढ़ने में भाषा और विषय वस्तु का क्या प्रॉब्लम होती थी या क्या होता था। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल करते हैं वह संस्कृत में है। ठीक है, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। यह संभव है कि इन ग्रंथ में व्यापक स्तर पर समझा जा सकता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण होता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह से अपने में एकांकी नहीं था। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती थी और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक जो है निहित होता था। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत उसका एक भाग में नाटकीय कथानक जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, उपदेशात्मक शब्द का अर्थ होता है निर्देश अथवा शिक्षा देना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें अर्जुन को जो है
कृष्ण जो है क्या दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो ये याद रखना। लिखा है महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश महाभगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाया गया। तो ये जो है चित्र बनाया गया था वो दिखाने के लिए कि अर्जुन किस तरह से, अर्जुन को जो है किसका ज्ञान दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो गीता का, अर्थात भगवत गीता का। ठीक है। आगे लिखा है आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया और इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा सकता है? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि महाभारत की कथा को भी हम लोग प्रमाणित नहीं माने हैं, क्योंकि हमें कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए जो है इसकी प्रामाणिकता को लेकर के प्रश्न उठते रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। ठीक है। तो इसका मतलब जो युद्ध होता है वो युद्ध केवल महाभारत ग्रंथ में मिलता है, बाकी और किसी भी साक्ष्य से हमें युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए महाभारत को प्रमाणित नहीं माना जाता है। आगे लिखा लेखक एक या कई और तिथियां। अगर लेखक एक है या कई है तो उसकी कई तिथियां भी होती है, तो उसको भी एक समस्या होती थी। तो लिखा है यह ग्रंथ जिसने लिखा, मतलब महाभारत, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ठीक है। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से में हुआ था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा का जो है परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। मतलब वो ज्यादा राजा, बड़े राजा नहीं थे, वो भी अभी सामंत के रूप में उदय हो रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक निरूपित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मापदंडों की स्थापना हुई, जिनका हम कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। मतलब विष्णु के अवतार माना गया कृष्ण को। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने आरंभिक काल रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़ करके 1 लाख श्लोक हो गया। मतलब 1 लाख श्लोक हो गया। उसमें साहित्य परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सादृश्यता की खोज क्या है? तो लिखा है महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहल और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। तो हस्तिनापुर कहाँ है? वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उसकी खुदाई किसने किया था? बीबी लाल ने 1951-52 में। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के कुछ प्रमाण खोजने का प्रयास बीबी लाल जी ने किया। आगे लिखा है कि बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। मतलब जो खुदाई हुई, क्या क्या मिलते हैं? लिखा है जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर, ठीक है, पर मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली हैं। जो है सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के
प्लास्टर की खोज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, मतलब वो किसकी बनी थी, तो याद है ना, घास फूस की बनी थी। आगे लिखा है जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। तीसरे स्तर मतलब और नीचे गए तो उसके लिए उन्होंने कहा के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे, जिनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा जो है वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। मतलब ये हुआ कि उस समय जो पाए गए साक्ष्य हस्तिनापुर से, उसमें कुछ साक्ष्य ये इशारा करते हैं कि वहां कोई बस्ती जरूर रही होगी। ठीक है, हस्तिनापुर के बारे में लिखा है महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है कि यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था और सैकड़ों प्रासादों से क्या था, संकुलित था। प्रासाद मतलब महल। इसके सिंहद्वार, तोरण और जो है कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभामान था। तो हस्तिनापुर का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। आगे लिखा है क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जो है जोड़ दिया गया। जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है। मतलब क्या यह केवल एक ऋषियों की महाकाव्य की तुलना थी? मतलब ये कहने मतलब ये है कि कहीं कल्पना कहानी तो नहीं थी, क्योंकि खुदाई से ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो महाभारत के कथा की ओर इशारा कर सके। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। ठीक है, द्रौपदी का जो विवाह हुआ था वो जो है किसके साथ हुआ था, पूरी आपको कहानी पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात की ओर भी जो है ये व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया था। ठीक है, आगे लिखा है कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। यह भी हो सकता है, इतिहासकार ये भी संभावना व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया होगा। ठीक है, आगे लिखा है कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की ओर पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकता को नहीं दर्शाती हैं। ये भी हमें समझना होगा, कई चीजें वास्तविक रूप में नहीं भी हो सकती हैं। आगे लिखा है एक गतिशील ग्रंथ। लिखा है महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठ्यांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उन संवाद को दर्शाते हैं जो उनके लेखकों और अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम थे। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिसका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वह सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनः व्याख्याएं की गई। अनेक प्रसंगों की मूर्तिकला और चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है और इस महाकाव्य
ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान किया है। याद रखना, महाभारत ने क्या किया है, नाटकों और नृत्य कला को बढ़ावा दिया, चित्रकला को बढ़ावा दिया, मूर्ति कला को बढ़ावा दिया, मतलब कि हर क्षेत्र को इन्होंने बढ़ावा दिया। ये एक तरह से कह सकते हैं कि महाभारत ने एक जो है एक अच्छा जो है परंपरा शुरू की। आगे लिखा है, इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्या में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतर समसामयिकी बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए एक अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिस पर संस्कृत पाठ पूर्णतया क्या रहा है, वो मूक रहा है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोजन का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पी करके वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक है कुंती और निषादी में महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांत में किया है, मतलब वन क्षेत्र में किया है, जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है और कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उससे बातें करते हुए वो अपनी दो त्रुटियों मतलब कमियों को अंगीकार करती है। पर दिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। ये निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती हैं। एक दिन वातावरण में कुछ था। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सपका गई, मतलब वो डर गई। उन्हें याद था कि क्या उन्हें एक वृद्ध निषादी और उनके 5 पुत्र याद थे और इसकी स्मृति भी थी कि कुंती ने उसे मदिरा पिलाई थी। इतना ही नहीं, ये सब बेसुध हो गए थे जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों को जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी और निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई। तो मतलब ये कहानी बताई गई है कि महाभारत में जब लाक्षागृह की जो बातें थी उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ सन देख लेते हैं। लिखा है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, संस्कृत का व्याकरण है। ये कब लिखा गया? लगभग 500 ईसा पूर्व में। 5 जो है ये प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में ये जो धर्मसूत्र ये काल है धर्मसूत्रों का, ये 500 से 200 ईसा पूर्व है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली भाषा में कब लिखा गया? तो 500 से 100 ईसा पूर्व के बीच में। और त्रिपिटक में क्या क्या आता है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। रामायण और महाभारत संस्कृत में कब लिखा गया? तो 500 से 400 ईस्वी के बीच में। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में। मनुस्मृति संस्कृत में तमिल साहित्य में वर्णित रचना और संकलन कब हुआ? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया। ठीक है, आगे है चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ कब लिखे गए? 100 ईस्वी में। पुराणों का संकलन कब हुआ संस्कृत भाषा में? 200 ईस्वी में। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये 300 ईस्वी में लिखा गया। अन्य धर्म शास्त्र संस्कृत में लिखे गए, ये 300 से 600 के बीच में लिखे गए। संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य, खगोल, गणित शास्त्र के पर आर्यभट्ट और वारामेर के ग्रंथ ये कब लिखे गए? ये 400 से 500 ईस्वी के, जब गुप्त काल चल रहा था तब लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दिया है। आगे लिखा है
महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन कब किया गया? 1919 से 1966 के बीच में। ठीक है, और 1973 में क्या हुआ था? तो J.A.B. बैन जो है बेटू-टेनन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है, और उनकी जब मृत्यु हो गई तो वो काम अधूरा रह गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जिसमें जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा, तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और एनसीईआरटी के सारे जो है अलग से मैं वीडियो बना करके सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।